ले फिर आ गए। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर से जितने क्वेश्चन बनते हैं आज हम करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज पूरा देखेंगे, कैसे बेसिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैलेंडर में पहले हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण साधारण वर्ष साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष हम उसे कहते हैं जिसमें 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 वर्ष 365 दिन का 365 वर्ष 365 दिन का तथा तथा फरवरी फरवरी 28 दिन की होती है, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। दिन की होती है उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष जिस सन में 4 का भाग जिस सन में 4 का भाग पूरा चला जाता है या पूर्णतः वह सन कट जाता है, पूरा चला जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। और उस सन में 366 दिन 300 उस वर्ष में 366 दिन उस वर्ष में 366 दिन तथा फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। साधारण वर्ष में कितने दिन का होता था वर्ष 365 दिन का, और लीप वर्ष में 366 दिन का रहेगा और फरवरी 29 दिन की होगी। और हम देखते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष जिस सन में 4 का भाग 400 का भाग जिस सन में 400 का भाग पूर्णतः चला जाता है उसे हम शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। उसे हम शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2000 1600 ये सब क्या है 400 से पूर्णतः कट जाएंगे, ठीक है। जो 400 से पूर्णतः कट जाए वो क्या हो जाएंगे शताब्दी लीप वर्ष। और जो जिसमें 4 का भाग पूर्णतः चला जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे क्या हो जाएगा 1924 क्या है लीप वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष जैसे हो जाएगा 2017, ये क्या है इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं। और कितने साधारण वर्ष में क्या होता है फरवरी 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछता है जिसमें डेट पर आधारित सन और माह एक ही दिए रहेंगे और डेट चेंज रहेगा। क्या रहेगा डेट चेंज रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है डेट और सन एक ही रहेंगे, माह चेंज रहेगा। और तीसरा टाइप क्वेश्चन बनता है कि यदि माह और डेट समान रहेगा मगर सन चेंज रहेगा। चौथा टाइप बनता है चौथा टाइप है माह सन और डेट तीनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसमें
4 टाइप के क्वेश्चन में इसमें पूछे जाते हैं। हम इसमें पहले क्वेश्चन करने से पहले एक कोड बता रहे हैं, माह कोड। जब ये कोड याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। माह कोड क्या होता है, ठीक है। अब जैसे जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह है, ठीक है। इसका कोड होता है, यदि हम साधारण वर्ष का कोड बता रहे हैं, साधारण, जो साधारण वर्ष रहे हैं, ठीक है। 033, उसके बाद 614, उसके बाद 625, 035, ये कोड होते हैं। ये जनवरी का कोड क्या है, 0, उसके बाद फरवरी का 3, उसके बाद मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5 होता है, ठीक है। ऐसे सबका कोड है। यदि यदि पूछ लिया कि लीप वर्ष के लिए कोड, लीप वर्ष, यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी का कोड हो जाता है 6 और फरवरी का 2 हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो सब सेम सेम रहेंगे, वैसे वैसे 3, 6, 1, 4, उसके बाद 6, 2, 5 और 0, 3, हर माह का कोड वही रहेगा। सिर्फ लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें शताब्दी कोड क्या होता है, शताब्दी, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में हम देखेंगे 1200, 1200, 1300, 1400, 1500, उसके बाद 1600, 1700, 1800, 1900, ऐसे 2000, 2100, 2200, 2300, 2300, ये सब शताब्दियाँ दी गई है। शताब्दी का कोड, इसका हम कोड देखेंगे। शताब्दी का कोड, इन सब का कोड होता है 6, इनका होता है 4, इनका होता है 2, इनका होता है 0, ठीक है। 1200 का कोड 6 रहेगा और 1600 का कोड 6 रहेगा, 2000 का कोड ही 6 रहेगा। ऐसे 1300 का कोड 4 रहेगा, 1700 का कोड 4 रहेगा, 2100 का कोड भी 4 रहेगा, ऐसे 1400 का 2, 1800 का 2 और 2200 का भी 2 रहेगा, ऐसे 1500 का 0, 1600 का 1900 का कोड 0 और 2300 का 0 रहेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा सबका कोड। अब ये कोड याद रहेंगे तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2018 जैसे दिया है, 2018, 1 जनवरी 2018 को यदि रविवार है, रविवार है, रविवार है तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, 2018 को कौन सा दिन होगा। जब ऐसे पूछेगा, इस वर्ष सन समान है और माह देख रहे हो दिसंबर और उसी सन का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब साधारण वर्ष रहेगा तो एक साधारण वर्ष रहेगा जो रविवार 1 जनवरी को रहेगा, वही दिसंबर को भी वही सेम सेम रहता है। दिसंबर को भी क्या रहेगा, रविवार, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जो 1 जनवरी को रहेगा वही दिन 1 दिसंबर को भी रहेगा। मगर लीप वर्ष दिया हो, लीप वर्ष, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जैसे 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, बुधवार है तो 31 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो जब ऐसे लीप वर्ष दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 31 जनवरी को पूछेगा 1 जनवरी से, तो क्या करेंगे, एक दिन आगे का दिन बताते हैं, कितने दिन का, बुध के आगे बृहस्पति,
तो यही हो जाएगा बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन आगे से कैलेंडर बदलता है। और साधारण वर्ष में वही 1 जनवरी का दिन 31 दिसंबर को भी होता है। लीप वर्ष में एक दिन आगे का आंसर बताते हैं। ठीक है, इसी टाइप में अब हम क्वेश्चन करेंगे कोड पे। पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जैसे दिया है 31, मान लो 16 जनवरी 2013 को 2013 को बुधवार है तो 29 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। जब इस टाइप में क्वेश्चन पूछे, माह सेम और सन सेम दोनों समान रहे, तब क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घटा लेंगे। अंतर पहले निकालते हैं डेट में से। 29 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आ गया। ठीक है, 13 आया। अब 13 में क्या करेंगे, सप्ताह में कितने दिन, 7, 7 से भाग दे देंगे। 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा 6। अब शेषफल कितना बचा, 6। हम 0 शेषफल रविवार आता है, 0 पर रविवार और 1 पर सोमवार, 1 पर सोमवार और 2 पर मंगलवार, 2 पर मंगलवार और 3 पर बुधवार, 3 पर बुधवार और 4 पर आता है बृहस्पतिवार। उसके बाद 5 पर आता है शुक्रवार। क्या आता है, शुक्रवार। उसके बाद 6 पे आता है शनिवार। शेषफल यदि जितना 7 से भाग देने पर जितना शेषफल बच रहा है, ठीक है, यदि 0 शेषफल बचा तो रविवार आएगा आंसर। 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा बुधवार, 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार और 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या बचा, 6 पे क्या है, शनिवार, मगर शनिवार अभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे पहले दिन पहले का पूछ रहा है कि बाद का। यदि पहले का पूछता है तो घटा के आंसर देते हैं। पहले का पूछता है जो दिन दिया रहता है उसमें से घटा का पूछते हैं, अब बताते हैं आंसर। यदि बाद का दिया रहता है तो उसमें जोड़ के आंसर बताते हैं। तो 16 जनवरी का दिया बुधवार, तो 29 जनवरी का पूछ रहा, बाद का पूछ रहा, तो हम इसमें जोड़ेंगे। बुधवार में यदि हम 6 जोड़ देंगे, बुधवार का कोड होता है 3, इसमें 6 जोड़ देंगे 9। 9 में यदि हम 7 से भाग दे देंगे तो बचेगा शेषफल 2। 2 पे कौन सा दिन, 2 पे क्या होता है, 2 पे होता है मंगलवार। क्या होता है, मंगलवार। यही आ जाएगा आंसर। या तो हम बुधवार में 6 जोड़ेंगे, बुध के बाद आता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद शनि आता है, उसके बाद संडे आता है, फिर सोमवार, मंगल। तो 6 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन जब जब सन और माह समान रहेंगे तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के और 7 से भाग दे के शेषफल निकाल लेते हैं। जो शेषफल आता है, ठीक है, वही आंसर हो जाता है। पहले और देख लेते हैं कि बाद का पूछ रहा है कि पहले का पूछेगा तो घटा के आंसर देते हैं और बाद का पूछेगा तो जोड़ देते हैं। अब बाद का पूछा है, 16 जनवरी के बाद का पूछा है, तो हम इसी बुधवार में 6 जोड़ के आंसर बता रहे हैं, मंगलवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। यदि क्वेश्चन दे दिया 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब 26, जब इसको कोड लगाएंगे, डेट को हम वैसे को वैसे लिख देते हैं, डेट को वैसे लिख देते हैं। फिर माह कोड रखते हैं, क्या रखते हैं, माह कोड, महीने का कोड। फिर उसके बाद सन के लास्ट का 2 अंक लिख देते हैं, सन के लास्ट का अंक यही 2 लिख देते हैं। सन के लास्ट का 2 अंक। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें लास्ट में लीप वर्ष से चेक करते हैं, 4 से भाग देके लीप वर्ष। उसके बाद लीप वर्ष के बाद शताब्दी
कोड लिखते हैं। ठीक है, इसी पे लगाएंगे। सन कितना दिया है, 26, 26 है। ठीक है, उसके बाद 26 प्लस टोटल करने के बाद 7 से भाग दे देते हैं। टोटल करने के बाद दोनों सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग देते हैं। 26 है डेट, डेट को ऐसे रख दिया। माह कोड कितना है, पहले हम देखेंगे लीप वर्ष है कि शताब्दी है। 7 4 का भाग जाएगा नहीं, लीप वर्ष है नहीं, इसलिए जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद सन का लास्ट का 2 अंक लिखेंगे 47, 47 लिख देते हैं। अब 47 में 4 से भाग देंगे, कितना लीप वर्ष आता है। इसमें 4 से यदि हम भाग देंगे 47 में, तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 लीप वर्ष। ठीक है, जितनी भी 4 का भाग चला जाता है वही लीप वर्ष होता है, लिख देते हैं 11 लीप वर्ष होता है। ठीक है, 1900 का कोड कितना बताए थे, ठीक है, 1900 का कोड कितना था, 6420 कोड बताए थे, 6420। इसका होता है 1600 का, ये 1700 का, ये 1800 का, ये 1800 का, ये 1900 का। 1900 का कोड 0 होता है। अब इसको सबको जोड़ लेंगे और 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 है, उसके बाद 47, उसके बाद 11, 0 से मतलब नहीं है, 7 6 13 1 14 4, उसके बाद ये हो जाएगा 6 1 7 7, उसके बाद 7 1 8, 84 आया। 84 में यदि हम 7 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 बेर में पूरा खत्म, तो 0 शेषफल कितना। हम इसमें भाग देते हैं 7 से, शेषफल बचता है, तभी आंसर बताते हैं। 0 शेषफल पे कौन सा दिन, रविवार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रविवार आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे सेम, जैसे 10/11/1996, 10 है, 10 नवंबर 10 नवंबर 1996 को हम निकालेंगे। ठीक है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप निकाल सकते हो इस कोड से कि वो किस दिन पैदा हुआ। 10 जनवरी, जनवरी का डेट वैसे रख देंगे। उसके बाद नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड 3 होता है, 3 को रख देंगे। और सन के लास्ट वाला 2 अंक 96, 96 रख देंगे। इसमें लीप वर्ष कितना होता है, लीप वर्ष इसमें देखेंगे 4 का भाग कितनी बेर चला जा रहा है, 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ से एक जाएगा, 4 चौक को 16, 24 बार, ये इतने 24 लीप ईयर। और 1900 का कोड कितना होता है, 0 और बटे 7 टोटल। ठीक है, अब इसी को हम काट देंगे, सबको जोड़ लो। 96, 96 और 13, उसके बाद 24, 33 कितना हो जाएगा, 133। 133 में 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, उसके बाद यहाँ 6 चला जाएगा, 7 9 63, पूरा कट गया। शेषफल 0, शेषफल 0, हमें शेषफल से मतलब रहता है आंसर के लिए। अब 0 शेषफल पे क्या आता है, पूरा जब कट जाएगा तो 0 शेषफल आएगा, 0 पे रविवार आता है। क्या आता है, रविवार। रविवार यही आंसर हो जाएगा, रविवार यही आंसर हो जाएगा।